गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 7.2 एक्सरसाइज का वो करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, बट इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी पता चलेगा, प्लस साथ में पढ़ेंगे भी आप लोग ना, तो आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि हम इसे कैसे करते हैं। देखिए आप टू कंडक्ट स्पोर्ट, देखिए इस पूरे क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। तो पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जैसे ए बी सी डी एक क्या है, बड़ा सा ग्राउंड है। ठीक है, तो उसमें कर क्या रखा है, उसमें ऐसे करके कॉलम बना रखे हैं और एक एक मीटर के डिस्टेंस पर हैं। ठीक, और एक एक मीटर के ऐसे डिस्टेंस पर क्या है, वो फूल फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। तो इस टाइप का बना रखा है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसे मानूँ कि ये एक्स एक्सिस है और इसे मानूँ कि ये वाई एक्सिस है, तो मतलब आपको इतना पता चल रहा होगा, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,0। और अगर हाँ मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, इस वाले पॉइंट की बात करूँ, तो ये कितना होगा पॉइंट, देखिए 1 2 2,2, ये 2,2 हो जाएगा ये पॉइंट। तो इस तरह से पॉइंट हो जाएंगे। अब देखना जरा ढंग से समझना, फिर आगे क्या बोला है हमसे, फिर हमसे ये बोला है कि इसमें जो है टोटल 100 मीटर दूर पर ये क्या है, टोटल मतलब डिस्टेंस ए से लेके यहाँ डी तक टोटल 100 मीटर है। ठीक है, और ए से लेके बी तक ये भी क्या है 100 मीटर है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप ना। ठीक है, तो ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, एक एक मीटर डिस्टेंस दूर तक है, तो 10 मीटर ऐसे है, और सीधा लंबा 100 मीटर है। तो इसमें एक लड़की है निहारिका, ये जो पहला वाला फ्लैग जिसने पकड़ रखा है ना वो निहारिका, और दूसरा वाला जो फ्लैग पकड़ रखा है प्रीत है। तो निहारिका ने क्या कर रखा है कि 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी, यानी एडी डिस्टेंस जितनी भी है उसका 1/4। तो एडी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, एडी डिस्टेंस है 100, और 100 का 1/4 हम करेंगे तो आएगा 25। यानी कि ये जो फ्लैग है ना, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये अगर नीचे से देखेंगे एक्स वाली एक्सिस पे देंगे तो सेकंड वाले नंबर पे है, और अगर यहाँ से देंगे तो 25 नंबर पे होगा ये पक्का। तो ये जो निहारिका है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, 2,25 आ गए। ठीक है, तो निहारिका एन से डिनोट कर रहा हूँ मैं, 2,25 आ गए। 25 क्यों, क्योंकि 25 मीटर दूर है ना, 25 एक ऐसा बोला कि 1/4 ऑफ द डिस्टेंस 80, 80 की डिस्टेंस टोटल 100 है, तो 100 का 1/4 तो 25 आ गया। अब ऐसे करके प्रीत का है, प्रीत जो है कितना चली 1/5, तो प्रीत अगर 1/5 चली है ना, तो 100 का 1/5 कर लेंगे हम लोग। 100 का जैसे आप 1/5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा 20। तो अब प्रीत के कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, तो देखेंगे अगर हम नीचे से देंगे तो प्रीत है यहाँ 8th वाले नंबर पे, तो 8th पे और 20 पे, तो 8,20 इसका क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फिर हमें क्या पता करना है, फिर हमें ये पता करना है कि मतलब रश्मि एक लड़की है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। सबसे पहले तो ये पता करना है कि दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों फ्लैग के बीच की। तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं डियर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देंगे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यहाँ 20 -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देंगे तो रूट हो जाएगा 36 और 5 41, तो ये 61, रूट 61 यूनिट। ये पहले वाला जो इसने पूछा था ना कि डिस्टेंस क्या आ गई दोनों फ्लैग के बीच की, तो पहली वाली डिस्टेंस ये आ गई। अब ठीक है, अब इसी में ये पूछा है कि एक लड़की दूसरी है रश्मि, उसने क्या करना है, एक ब्लू फ्लैग लेके आना है, मतलब उसके हाथ में कोई ब्लू फ्लैग हो, इन दोनों के फिक्स बीच में करना है, बीच में कहीं पर लगाना है। ठीक है, तो बीच में लगाना है, तो उसे कहाँ पर फ्लैग लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर बच्चों में बात करूँ तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, लाइन के मिड पॉइंट पे लगाना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमसे पता करने हैं। देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चन लिख रखा है, इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर से आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रा ऐसे देखिए, ये रश्मि है टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब मैं पीछे की बात करूँ तो 2,25 ये तो है, और ये कितना था डियर 8,20, ये था ना, हाँ 8,20 2,25। अब इसके बीच में अगर फ्लैग करना है, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, तो वेयर शुड सी पोस्टेड द फ्लैग, उनके बीच में करना है, तो मिड पॉइंट हमें निकालना होगा
तो मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हम लगा लेंगे। अब फिर हम इसे देख लेते हैं, x1 y1 कितना है, 2 प्लस, थोड़ा मैं पहले लिख देता हूँ, 2 प्लस 8 अपॉन 2 और 25 प्लस 20 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 8 यानी कि तो हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 2, यानी कि तो क्लियर आ गया ना हमारा 5, और एक कितना वर्ड यार 45 अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देन वी विल गेट 5 कॉमा, अब यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन में करवा रखा है, आप लोग उसमें ध्यान दीजिएगा, 4 में ही है वो क्वेश्चन, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट ए बी पॉइंट ए इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस से अगर कोई पॉइंट अगर डिवाइड हो रहा है, कोई लाइन डिवाइड हो रही है, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0 आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 कॉमा -5 और -4,5, इन दोनों से हमें क्या बतानी है, इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो हम बता सकते हैं इजीली। हाँ सॉरी, क्या पूछा है, रेशियो पूछा ना, तो रेशियो बताना है। तो रेशियो बताना है, तो लेट सपोज कि रेशियो कितना है, k रेशियो 1 है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक बार एक काम करते हैं, 0 वाले को नहीं लेते हैं, x वाले को ले लेते हैं डायरेक्ट। ये एक काम करते हैं, पहले हमें 0 वाले को लेना पड़ेगा ताकि हमें k की वैल्यू पता चले, फिर हम x वाले को ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है दरअसल डियर, m1 x2 प्लस m2 x1, ये 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1। बट ये सर ये माइनस का है, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x कॉमा 0 पॉइंट है, तो ये पूरा x के इक्वल आ जाएगा, ये पूरा y के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरी रेस्टोरेंट क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ ना, तो ये आता है k 5k, ठीक है, 5k, और ये होता है -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5k 5 हुआ, तो ऐसे k कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा, k कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। और k जैसे ही हमारा 1 आ गया, तो उसके बाद अब यहाँ पर रख के देखेंगे, तो k जैसे ही 1 आ गया ना, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, k 1 आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसे जरा रख के देंगे, यहाँ पर रख के देंगे, तो -4 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू x, यहाँ से अगर देंगे तो ये आता है -3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -3 अपॉन 2, तो ठीक है। तो वो रेशियो कितना, x पॉइंट हमारा कितना गया वैसे, -3 अपॉन 2, ये हमारा x पॉइंट आ गया। और मैं अगर बात करूँ जो हमारा रेशियो था, रेशियो कितना आ गया यार, रेशियो आ गया हमारा 1,0, 1,1, ठीक है, 1,1। और 1,1 कब आता है, जब मिड पॉइंट वाला हो, इसका मतलब मिड पॉइंट में होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कुछ नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन को, जो कि PYQs हैं उसमें आए थे, ठीक है। तो एक जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन अ सोसाइटी देयर इज अ सर्कुलर पार्क हैविंग 2 गेट्स, 2 गेट्स आर प्लेस्ड पॉइंट ए और बी के पॉइंट दे रखे हमें, और AP PQ और QB दोनों आपस में क्या है, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो AP का भी रेशियो 1 आएगा, PQ का भी रेशियो 1 आएगा, QB का भी रेशियो 1 आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर AP अगर 1 है तो P से B तक 2 होगा, क्यों, से क्या होगा, इससे क्या होगा ना,
इससे हमारा पी पॉइंट आ जाएगा। जैसे हमारा पी पॉइंट आ गया तो फिर मैं ये बात कह पाऊंगा कि पी से बी तक, नहीं फिर मैं क्यू पॉइंट भी पता कर लूंगा ऐसे ही। जब मैं क्यू पॉइंट भी पता हो जाएगा तो पी क्यू पॉइंट दोनों पता हो जाएंगे। फिर सी क्या है, सी इसका मिड पॉइंट है। सी मिड पॉइंट है तो बस इसका भी निकल जाएगा। फिर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोला है ना, ये पता चल जाएगा। और क्या बोला फिर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के भी पता चल जाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाउंटेन क्यू फ्रॉम द गेट ए, तो ए से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस भी हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, 6 नंबर का रखा है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना लाई जोन, कहाँ पर लाई करेगा मिड पॉइंट जो अगर इनका होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग खुद ही करेंगे। और फाइंड द रेशियो विद द वाई एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। अच्छा, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो पक्का वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा 0, हाँ ये बात याद रखना। और हमें रेशियो पता करना, अभी अभी हम लोग करके आए पीछे आए वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप लोग पक्का कीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये पूरे का पूरा देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर करना सॉल्व। नेक्स्ट ये वाला है और 5th नंबर ये वाला है। ठीक है, तो इनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। उसमें हम लेके आएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिनको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।